काम से तो इश्क था, लेकिन एक और भी इश्क आपने किया, वो भी 16 साल वो सब करते हैं, वो सब करते हैं। वो भी 16 में हिट कर डाला, मतलब के नहीं, वो सब करते हैं, लेकिन काम से इश्क जो है वो जरूरी है। वो जरूरी है, लेकिन वो वाला जो किया वो 16 साल की उम्र में ही कर लिया था। 16 साल तो खास उम्र होती है वही तो उम्र होती है, इस उम्र में तो बंदा दुआएं दे सकता है तो लाला, कोई दिल में आरज़ू थी कि आगे बढ़ना है, दुनिया को साबित करना है, अपनों को साबित करना है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ और मेरे में है टैलेंट? नहीं, मैंने पहले कोशिश की कि अपने जो मेरा वालिदैन थे, जो मेरा खानदान था, उन्हें मैं इस बात पे राजी कर लूं कि मैं अपने लिए गाता हूँ, अपनी तस्कीन के लिए। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं बनना चाहता, या ये जॉब मैं मुकम्मल तौर पे अपने ऊपर तारी नहीं करना चाहता। लेकिन उन्होंने मुझे मेरी ये सूरत पसंद ही नहीं की। अच्छा। उन्होंने तो एक बना दी कि या म्यूजिक या खानदान, इन दोनों में से जो तुम पसंद करो। तो फिर मैंने अपने लिए ये रास्ता पसंद कर लिया। पता नहीं क्या हुआ मेरे इश्क में, मेरे और अल्लाह ताला ने फिर there was no looking back। अच्छा, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक पे जाने से पहले याद आती है वो 16 साल वाली मोहब्बत की कि नहीं? वो मोहब्बत तो यहाँ तक ले आई है। ये जिस भाई ने सीटी बजाई, तुम्हारी उम्र निकल चुकी है, अब 10-15 साल हो चुके हैं 16 साल को भी हुए हुए। अच्छा जी, एक हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सी बातें, लेकिन लाला है तो फिर कमीज तेरी काली भी होगा, और आपकी तमाम की तमाम फरमाइशें ओनली ऑन द वीकेंड शो। ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। हमारे साथ इस वक्त अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब मौजूद हैं। अगेन ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, और लाला से जरा थोड़ी सी चिट चैट भी हो रही है। लाला, ये जो वक्त के साथ साथ इतना आपने इज्जत हासिल की, इतनी शोहरत हासिल की, इंसान का अक्सर सर भी फिर जाता है, घूम भी जाता है ना। इज्जत कहते हैं ना, मिल तो जाती है, पैसा आ जाता है, जब लोग इर्द गिर्द फैंस भी, खवातीन भी, मर्द हज़ार, पूरी दुनिया के अंदर। कभी गरूर हुआ अपने ऊपर? अगर हुआ होता तो यहाँ तक न पहुँचता। मेरा ख्याल है, मुझे खुद एहसास नहीं कि मैं कितना अल्लाह ने। अच्छा, लेकिन क्या वजह है कि आप वैसे के वैसे, कोई आपके मिजाज में तब्दीली नहीं आई? वो क्या एक ऐसी वजह है, आप बेहतर तरीके से बता सकेंगे? मेरा ख्याल है कि मेरी माँ की तरबियत, उसने जो मैंने उसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारा, तो उसने जो कुछ मुझे एजुकेट किया उस अवाइल उम्र में, तो उसका असर है अभी तक में। अच्छा, जब आप मशहूर हुए और आहिस्ता आहिस्ता आपके गाने आना शुरू हुए, एक से एक बढ़ के हिट होना शुरू हुआ, तो वालदा छुप छुप के सुनती भी थी, आपको फोन करती थी कि नहीं? सुनते सब थे। हाँ। क्योंकि अम्मा हुजूर बताती थी, अल्लाह उन्हें के रहमत करे, कि तुम अपने पापा से इतने डरते हो, लेकिन वो तुम्हें सुनते हैं, लेकिन मेरे सामने नहीं सुनते थे। बाद में जब हमारा आना जाना शुरू हुआ, तो कभी ऐसा होता था कि मैं घर में हूँ और अब्बू भी बैठे हैं, तो किसी न किसी चैनल पे मेरा कोई प्रोग्राम चल पड़ता था, तो वो उठ कर चले जाते। अच्छा। वो स्टिल ये इजहार करते थे कि मुझे पसंद नहीं है ये सारा, लेकिन सुनते थे? अम्मा हुजूर बताती हैं कि वो सुनते थे। सुनते थे। अच्छा, कभी आंखें नम होती थी? कभी दिल करता था कि मैं मशहूर तो हो गया हूँ, शोहरत तो मुझे मिल गई है, लेकिन अपनों का साथ नहीं है? और साथ से मुराद ये है कि रजामंदी नहीं थी इस काम में। अब एक वही आंखें तो नम होती हैं और तो गुजरात की एहसास से महरूमी भी है जो मेरी। किस चीज की महरूमी लाला? बहुत सारी महरूमी, मसलन माँ बाप से अलहदगी, पूरे सिस्टम से अलहदगी। मुझे अपने मियाँ वाली, अपने गांव ईसा खेल से बहुत मोहब्बत है। मैं अब भी, मुझे जितना भी वक्त मिलता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं वहीं गुजारूं।
और वहाँ जो मुझे सुख चैन मिलता है जैसे माँ की गोद में मिलता था वो अपने वतन में मिलता है। क्या यही वजह कि जो आपने घर अभी आपका है, अगर देखें बाहर से भी और अंदर से भी, तो वो आपके कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। बड़ी खूबसूरत खूबसूरत दरवाजे, और बाहर से अगर मैंने जितना देखा है और जितना सुना है जाना है, यही वजह कि आपने कहा कि अगर मैं वहां नहीं जा सकता तो वो सारा ये कल्चर मेरी शख्सियत में आपको नजर आता होगा कि मैं अपने कल्चर से कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं दुनिया के किसी कोने में बैठा हूँ, मैं शलवार कमीज पहनता हूँ, ये मेरा कौमी लिबास है। और अपना कल्चर तो खैर इतना रिच है कि दुनिया में ऐसा कल्चर कहीं मैं महसूस नहीं कर पाता। इसीलिए आपने सारी चीजें वैसी की वैसी रखी ताकि अपने कल्चर के करीब है। वेलकम बैक वंस अगेन। अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब हमारे साथ, दी अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब हमारे साथ मौजूद है। लाला, आपकी आंखों में एक दर्द नजर आता है, वो दर्द जो है वो सच सच बताएं, आज छोड़ दें। और मुझे पता है आप सच ही बताते हैं। मैंने पहले अर्ज किया कि इतनी सारी महरूमियां हो तो फिर ऐसे ही होता है। अच्छा, एक तो महरूमी होगी घर वालों की, वो जो इश्क हुआ 16 साल वाला, वो आज तक जिस तरह याद है, तो वो भी लगा कि वहां से हाँ नहीं हुई और इनकार हुआ। उस दर्द का अपना मजा है। अपना मजा है। हाँ। और उस दर्द की वजह से आपको और ताकत बेसिकली तो जो अल्लाह ने मेरे गले में चिप फीड की है, तो दर्द को तो उसी का हिस्सा है, लेकिन हालात ने उसको फिर पॉलिश कर दिया। और रईस शहर ने तोहमत लगाई सागर पर, ये शख्स दर्द की दौलत को आम करता है। तो ये दर्द की दौलत भी अल्लाह की तरफ से इनायत है। वाह। लेकिन लाला, इंसान जब किसी को टूट के चाहता है या मोहब्बत करता है और मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना मिले, तो दर्द तो होता है, चोट भी लगती है, इंसान घायल भी होता है। तो जब आपको मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं मिला, और वो भी 16 साल के एक लड़के को, 16-17 साल के एक लड़के को, तो तब क्या एहसासात थे? क्योंकि उस वक्त के अंदर वो उम्र का ऐसा हिस्सा होता है ना कि इंसान होश से काम नहीं ले रहा होता, जोश से लेता है। फिर ये था कि तुझसे बिछड़ के हम तो मुकद्दर के हो गए, तुझसे बिछड़ के हम तो मुकद्दर के हो गए, फिर जो भी दर मिला हम उसी दर के हो गए। अरे क्या कहने, वाह वाह। कभी मालूम करने की कोशिश की कि किधर है वो? मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो। लेकिन तजस्सुस हुआ कि कहाँ है? तजस्सुस तो रहता है सारी जिंदगी, जुस्तजू रहनी चाहिए सारी जिंदगी। जुस्तजू रहे तो इंसान जिंदा रहता है, वरना तो मर जाता है। और मालूम कराने की कोशिश भी नहीं की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिल्में आपने की 5-6 की फिल्म्स? बेवकूफी थी मेरी। अच्छा, मैंने तालियां बिल्कुल बेवकूफी पे नहीं, मैंने आपकी बहादुरी में कि आपने, क्यों लाला बेवकूफी क्यों थी? वो यारी हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में मुरव्वत, दोस्ती, रख रखाव जरा ज्यादा उसका ख्याल रखा जाता है, तो मैंने भी रख रखाव दोस्ती में वो कर ली। हाँ। किसकी दोस्ती में? एक दोस्त था मेरा, अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसका प्रोड्यूसर दोस्त था। अच्छा। तो प्रोड्यूसर ने उसे कहा कि ये आजकल इसका एक गाना चला हुआ है, कमीज तेरी काली। ठीक है। तो उसको एक फिल्म के लिए मैं करना चाहता हूँ। तो वो मेरे पास है, मैंने कहा मैं प्लेबैक सिंगर तो हूँ नहीं, ठीक है, मैं तो आवारा सिंगर हूँ, आधे आधे घंटे का गाना होता है मेरा। तो फिल्म में तो मखसूस 3, 3.5, 4 मिनट की। तो उन्होंने कहा हमने री रिकॉर्ड कराएंगे इसे और आप कर दें। तो मैंने कर दिया वो गाना, कमीज तेरी काली। अच्छा। फिल्म का नाम था बदमाश ठग। ठीक है। या ठग बदमाश, दोनों में से ठीक है। तो जब वो गाना रिकॉर्ड हो गया तो उसने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं ये गाना पिक्चराइज भी मुझ पे होगा। अच्छा, ठीक है। फिर मैं मुरव्वत में आके स्टेज पे बैठ गया, उन्होंने वो शूट कर लिया। तो सिनेमा हॉल की तारीख में यूं हुआ कि सिनेमा में कभी फिल्म रिवाइंड नहीं की गई। ठीक है। ये रिकॉर्ड पहली दफा ऐसा हुआ कि कमीज तेरी काली, जो सिनेमा हॉल में लोग थे, उन्होंने कहा कि इसे दोबारा चलाया जाए। फिर वो दोबारा चलाया गया। दोबारा चला। ठीक। तो प्रोड्यूसर ने समझा कि इस पे अगर फिल्म बनाई जाए, अच्छा, तो शायद बहुत कामयाब हो। ठीक है। कामयाब ना हो तो बिजनेस अच्छा कर जाएगा। तो उसके लिए मुझे जब उन्होंने कहा तो मैंने तो मादरत कर ली कि मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन वो अल्लाह करी के रहमत करे, हमारे बहुत ही सीनियर, बहुत ही काबिल एहतराम दोस्त साथी
सुल्तान राय साहब, उन्होंने हुक्म दिया कि तुमने मेरे साथ फिल्म करनी है, मैं भी इस फिल्म में काम करना। अच्छा, और हीरोइन कौन होनी थी? हीरोइन मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं। लाला ये तो ना करें ख्याल, मतलब 5 फिल्में की और हीरोइनों का ना पता हो, ये तो ज्यादा। मुझे अपनी हीरोइन का नाम याद नहीं।